प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु ने फिर एक बार यह नया दिन नए विश्वास और नई आशा के साथ मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू, आपके पास एक ऐसा सहायक या एक ऐसा वकील है जो आपके लिए लड़ाई करता है या आपको डिफेंड करता है। इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है पिछले 2 दिनों में ज़रूर परमेश्वर ने कई लोगों से बातें की है, कई लोगों को क्योंकि मुझे कुछ लोगों के कल फ़ोन कॉल्स आए थे, कुछ के SMS आए थे एंड दे टोल्ड मी दैट परमेश्वर उनकी आत्मा को कायल कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमारे विरोध में खड़े हैं, जिन्हें आदत है कि हर परिस्थिति में हमारे विरोध में ही बोलना है और कई बार हम उनको एक्सप्लेनेशन देने की या हम उनको ये बताने की या जताने की कोशिश करते हैं कि आप जैसा सोच रहे वैसे हम नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। पर कैसे हमको अपने आप को इन सारी बातों से दूर रखना है, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और हम सब दुआ करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं है। राजा, शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान देने वाला महान और जीवित परमेश्वर तू है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आज के आने वाले वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। राजा प्रभु, हर बरगलाने वाली, मन को भटकाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुने परमेश्वर पिता, तो वो हमें समझने पाए और प्रभु जी उस वाणी को समझने के द्वारा हम उस पर चलने वाले होने पाए। राजा, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों का आशीष दे। प्रियो, हमने कल कुछ बातें देखी थी। कल हमने एस्तेर की किताब से हामान के बारे में कुछ वचनों को पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हामान जो था वो राजा क्षयर्ष और एस्तेर रानी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था और राजा क्षयर्ष और एस्तेर रानी का जो पद था उसके बाद ऐसा बताया जाता है, स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि सेकेंड टॉप कमांड जो था वो हामान के हाथों में था और राजा ने यह आज्ञा दी थी कि राजभवन के फाटकों में जब भी हामान गुजरे तो वहां पर उपस्थित हर कोई उसको झुककर दंडवत करे। लेकिन मोर्दकै इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मोर्दकै व्यवस्था का पालन करने वाला था, मोर्दकै परमेश्वर के भय में रहता था और वो यहूदी था। और हम सब जानते हैं कि यहूदी लोग यहोवा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते थे, इसीलिए वो कभी भी हामान के आगे नहीं झुका, जिस बात से हामान को बड़ी चिढ़ मची हुई थी। हामान को बहुत क्रोध आया हुआ था और हामान ने फिर जब अपने घर पर गया तो कल मैंने आपको बताया कि उसने अपने पत्नी, अपने दोस्तों के साथ इस बारे में वार्तालाप किया कि सब लोग मेरे सामने झुकते हैं, ये व्यक्ति नहीं झुकता है, ना तो कभी ये एक्सप्लेनेशन देने आता है, ये मेरे को बताता नहीं है ये क्यों नहीं झुकता है। जब ये डिस्कशन चल रहा था तो उसके परिवार वालों ने उससे कहा कि तू एक काम कर, 50 फीट लंबा एक फांसी का फंदा बना और उसके ऊपर हामान को लटका, हामान के द्वारा मोर्दकै को लटका दे। और हामान उस बात को सुनकर, वचन ऐसा कहता है कि बड़ा आनंदित हो उठा। हालेलुया। प्रियो, हमने एस्तेर की किताब उसका 5वां अध्याय 14 वचन मैंने आपको बताया, जो हम आज एक बार फिर पढ़ेंगे और यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। एस्तेर की किताब 5वां अध्याय और 14 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। आमीन। प्रियो, इतिहास बताता है कि रातों रात हामान ने ये खंभा बनवा दिया, 50 फीट ऊंचा फांसी का खंभा बनवा दिया। अब आप कहेंगे कि हामान ने खंभा क्यों बनवाया? हामान सिर्फ मोर्दकै को ही मारना नहीं चाहता था, परंतु मोर्दकै के आसपास उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त भाई और यहूदी लोगों को सबको मार डालना चाहता था। लेकिन वो इसकी शुरुआत मोर्दकै से करना चाहता था, क्योंकि मोर्दकै हामान के आगे झुकता नहीं था, उसके आगे वो दंडवत नहीं करता था। तो हामान क्रोध के मारे भर उठा और उसने एक बड़ी अद्भुत योजना बनाई। उसने रातों रात खंभा भी बना लिया ताकि कल मैं हामान को फांसी पर लटकाऊं और फिर मैं
राजा के साथ भोज करने जाओ और आनंद को मनाओ। आमीन। प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनके आगे झुके, हम हमारे परिवार के साथ, हमारे लोगों के साथ हम उनके आगे झुके, उनको रोज हाजी हाजी करते रहे, वो आकर हमें डराए तो हम डर के मारे उन्हें अपना एक्सप्लेनेशन दे, उनको सफाई दे। ऐसे बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति तो कम से कम आपको ऐसा पृथ्वी पर मिलेगा जो आप कितना भी अच्छा कर लो परंतु हमेशा आपके विरोध में ही बात करेगा। हालेलुया। परंतु आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कल आपको एक वचन बताया था कि यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था और दुखों को उठाकर वो दूसरों को धमकी नहीं देता था, परंतु वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये समय है प्रियो, हम अंतिम दिनों में है। आपको और मुझे मनुष्य के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपना है, लेकिन सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हैं तो हमारा न्याय अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए उस लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, एस्तेर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 3 वचन हम आज पढ़ेंगे और यहाँ से हम अध्ययन शुरू करेंगे। एस्तेर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से 3 वचन। इसके ऊपर मैंने आपको बताया एस्तेर की पुस्तक 5वां अध्याय और 14 वचन कि हामान ने जेरेस से अर्थात उसकी पत्नी और अपने मित्रों से मिलकर एक बड़े प्लान को तो बना लिया, रातों रात खंबा भी बना लिया और उसको प्लान भी कर लिया, योजना भी बना ली कि कल सवेरे मैं यहाँ पर मुर्दकै को लटका दूंगा। उसके बाद का जो वचन है वो अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि आप ये अध्याय जरूर पढ़ना, 3, 4, 5 और 6 एस्तेर रानी की किताब उसका 3, 4, 5 और 6वां अध्याय। जो लोगों ने कल ये अध्याय का अध्ययन किया होगा या पढ़ा होगा ना, उनको ये समझने के लिए बहुत आसान जाएगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट में ये देखे हैं कि मुर्दकै के खिलाफ एक योजना बनाई गई और उस योजना को दूसरे दिन हामान सफल करने वाला है। अब हम आगे का वचन पढ़ेंगे, 6वां अध्याय 1, 2 और 3। उस रात राजा को नींद नहीं आई। किस रात राजा को नींद नहीं आई? जिस रात 50 फीट का खंबा बनवाया गया। हालेलुया। किस लिए? ताकि मुर्दकै उस पे फांसी पे लटकाया जाए और हामान आनंदित हो सके। आमीन। उस रात, जिस रात ये योजना हामान के घर पर बन रही थी, उस रात वचन कहता है राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर और इन वचनों को समझने के लिए आपको और मुझे आशीष दे। प्रियो, जिस रात मुर्दकै के विरुद्ध योजना बनाई जा रही थी, उस रात राजा की नींद बेचैन हो चुकी थी। हालेलुया। जिस समय आपके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, विश्वास कीजिए उस समय परमेश्वर अपने कार्य को आरंभ करता है। हालेलुया। प्रियो, आपको किसी भी बात की किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात के लिए किसी को हाजी हाजी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात में अपने आप को अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर भली भांति जानता है। हालेलुया। और मैंने आपको वचन बताया था, जैसे यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता है, आप भी उसी कार्य को कीजिए। हम मनुष्य के पद चिन्हों पर चलने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं, परंतु हम उस मार्ग पर चलने आए हैं जिस मार्ग का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। सो जैसे यीशु सच्चे न्याय को अपने आप को सौंपता था, क्यों ना हम भी अपने आप को सच्चे न्याय को सौंपे ताकि वो हमारा कार्य कर सके। हालेलुया। जैसे यहाँ हामान ने एक योजना बनाई, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने राजा की आत्मा को कायल कर दिया और वचन बताता है कि उसी रात राजा को नींद नहीं आई। ये नहीं लिखा है उसके पहले कई रातों तक वो बेचैन था, सोता नहीं था। उसी रात, जिस रात धर्मी के विरुद्ध योजनाएं बनाई जाएगी, परमेश्वर उसी समय अपने कार्य को पृथ्वी पर आरंभ कर देगा। हालेलुया। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दुनिया को दीजिए, कितना भी समझाए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा हमेशा आपके विरोध में ही रहेंगे। आपको वो अच्छा देखना ही नहीं चाहते, आपकी तरक्की को देखना ही नहीं चाहते हैं। आमीन।
कल मुझे किसी ने ये बताया कि किसी व्यक्ति ने ये कहा कि अन्य जाति से जो लोग आते हैं वो क्रिश्चियन इसलिए बनते हैं, या वो प्रभु पर इसलिए विश्वास करते हैं, या बपतिस्म इसलिए लेते हैं, या उद्धार इसलिए पाते हैं ताकि वो मसीह लोगों को लूट सके। हालेलुया। मुझे बड़ा दया आई उस व्यक्ति के ऊपर जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मसीह लोग बनते ही इसलिए है ताकि सीधे साधे मसीह लोगों को लूटा जाए। हालेलुया। प्रियो, मसीह कोई बनता नहीं है, मसीह कोई चॉइस नहीं है। आमीन। मसीह परमेश्वर की पुकार है। हालेलुया। उद्धार परमेश्वर की पुकार है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि बुलाए हुए तो सब है पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। यहाँ पर वचन कहता है प्रियो कि उस रात राजा को नींद नहीं आई। मुर्दकै कभी भी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हामान के पास अपने आप को साबित करने नहीं गया। आज ये समय है, आपको किसी मनुष्य को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं और आपका न्याय करने वाला न्यायी यीशु नासरी जानता है कि आप कौन हैं, क्योंकि वचन कहता है वो आपकी अंतरात्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, मुर्दकै ना तो कभी हामान के पास अपनी सफाई पेश करने गया, कभी भी उसने किसी भी बात की सफाई हामान को नहीं दी, और ना ही हामान ने कभी उसको पूछा कि तू मेरे आगे झुकता क्यों नहीं है। हामान को लोग आकर बताते थे, हामान सुनता था और हामान क्रोधित हो जाता था। आमीन। परमेश्वर ने राजा क्षयर्ष के हृदय में कार्य किया है ना। इस छठवें अध्याय के 1, 2, 3 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने राजा क्षयर्ष के हृदय में कार्य किया उस व्यक्ति के द्वारा जो मुर्दकै को घात करना चाहता था, उसकी प्रतिष्ठा करवा ली। आमीन। मैं अभी आपको कुछ वचन हम फिर पढ़ेंगे इसी अध्याय में 6 से 11 वचन। अभी हमने पढ़ा एस्तेर की किताब 6वां अध्याय 1, 2 और 3 वचन। अब हम पढ़ेंगे एस्तेर की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 6 से 11 वचन। जब राजा को नींद नहीं आई, राजा ने आज्ञा दी इतिहास की पुस्तक बुलाई जाए, और राजा जब कुछ पन्नों को पढ़ रहा था तो उसको परमेश्वर ने मुर्दकै के विषय में स्मरण दिलाया कि मुर्दकै ने कैसे उसके जान को बचाया था, कैसे उसकी सेवा की थी। उसने अपने टहलुओं से, अपने पहरेदारों से पूछा, मुर्दकै ने जो ये मेरा जीवन बचाया था, मुर्दकै ने जो मेरे लिए ये किया था, क्या उसके बदले मुर्दकै की कुछ प्रतिष्ठा की गई? तो उसके सेवकों ने उसको बताया कि नहीं, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई। आमीन। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एस्तेर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 6 से 11 वचन। वचन कहता है, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज के मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हकीम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहे अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया और उस घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मुझे बड़ा अद्भुत लगा ये वचन, क्योंकि एस्तेर की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंतिम वचन में 14 वचन में अपनी पत्नी जेरेश और अपने मित्रों के साथ हामान रातों रात 50 फीट का खंबा बनवाता है, जिस पर वो दूसरे दिन सुबह मुर्दकै को लटकाने वाला है। उसी रात परमेश्वर राजा की नींद को बेचैन करता है, और राजा जब मुर्दकै के विषय में पूछता है तो राजा को लोग बताते हैं, उसके पहरेदार बताते हैं कि नहीं, उसने जो तेरा जीवन बचाया उसके बदले में उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं की गई। फिर राजा पूछता है कि अभी राजभवन के फाटक पर कौन है, तो वो बताते हैं कि हामान है। तो राजा क्या करता है, हामान को अंदर बुलाता है
और जब राजभवन में हामान आता है और राजा के कक्ष में आता है तो राजा उसको पूछता है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो राजा उसको मुर्दके का नाम नहीं बताता है। सी प्रियो, परमेश्वर महाज्ञानी परमेश्वर है। आमीन। वो जानता है कि किस मनुष्य के मुख से किस समय कौन सी बात बाहर निकलवानी है। हालेलुया। वचन कहता है जो अंदर जाता है वो बुरा नहीं होता, जो हमारे अंदर जाता है वो बुरा नहीं होता, परंतु जो बाहर निकलता है वो अच्छा और या बुरा होता है। हालेलुया। प्रियो, मुर्दके ने जब क्षयर्ष राजा ने हामान को बुलाया, उसको पूछा कि मैं एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो जो करप्टेड होते हैं ना, उनको लगता है अरे क्या बात है, अब मेरी वाहवाही होने वाली है, मेरे से क्लोज तो राजा के कोई है नहीं, मैं तो कल भी राजा के साथ भोजन कर चुका हूँ, रानी एस्तेर ने मुझे भी कल भोजन पर आमंत्रित किया था और मुझे तो कल सुबह भी आमंत्रित किया है। जब मैं हामान को फांसी पर लटका, मुर्दकै को फांसी पर लटका दूंगा, तब मैं फिर एक बार भोजन में जाने वाला हूँ, तो जरूर राजा मुझसे प्रसन्न होकर ये मेरे विषय में ही पूछ रहा होगा। तो हामान ने क्या किया? हामान ने बोला जो राजकीय वस्त्र तू पहनता है वो उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को पहनाया जाए, और जो राजकीय घोड़ा तू इस्तेमाल करता है वो उस पर उसके घुमाया जाए, जो मुकुट तू पहनता है वो मुकुट उसके सर पर रखा जाए, और ये सारी बातें एक ऐसे महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा की जाए जिसका बहुत ऊंचा ओहदा हो। अब आप जानते हैं यहाँ हामान के मन में क्या चल रहा था। हामान ये सोच रहा था कि अगर मैं ये सब बातें अभी राजा को जो बता रहा हूं तो मुझसे प्रतिष्ठित तो इस राज्य में केवल राजा क्षयर्ष और रानी एस्तेर ही है, तो हो सकता है कि स्वयं राजा मेरे लिए ये बड़े कार्य को करे और मेरे आगे आगे चलकर मेरी प्रतिष्ठा करे। हालेलुया। प्रियो, कई बार जो आपको सताने वाले लोग होते हैं, आपके विरोध में बोलने वाले, आपकी निंदा करने वाले, आपके बारे में झूठ बोलने वाले, आपके विरोध में मैनिपुलेशन करने वाले, ये जो भी लोग होते हैं, इनकी हमेशा मनसा और इनकी जो सोच है वो ऐसे ही होती है। हालेलुया। इसीलिए जैसे मुर्दकै ने कभी हामान को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपको भी किसी मनुष्य को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। पश्चाताप करना अलग बात है, अपने गलती का अंगीकार करना अलग बात है, पर गलती का अंगीकार और पश्चाताप करने के बाद उस बात को लोगों को साबित करना आपका काम नहीं है। लेट गॉड फाइट योर बैटल। आमीन। परमेश्वर को आपके युद्ध को लड़ने दीजिए और परमेश्वर लगातार आपकी ओर ध्यान देकर है। हालेलुया। उसको हमारा ध्यान है। कल हमने वचन देखा था। आमीन। प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ, हामान को ऐसा लगा कि राजा मेरी प्रतिष्ठा करने वाला है। राजा को बहुत बड़ी बड़ी बातें उसने बोल दी, लेकिन हमने आगे पढ़ा राजा ने उसको क्या कहा। अगर जब आप 10वां वचन पढ़ेंगे, राजा ने हामान से कहा फुर्ती करके अपने कहे अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। आमीन। जो व्यक्ति मुर्दकै को, जो परमेश्वर के भय में विश्वास में चलने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को मारने का घात लगा दिया है, उसकी योजना बना दी है, उसी व्यक्ति को राजा बोलता है तुझे फुर्ती करना है, जाकर इस व्यक्ति को जो तूने मुझे अभी ज्ञान बांटा ना, वो जाकर सब तू इसके साथ कर। इतना ही नहीं, लेकिन उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। हालेलुया। प्रियो, आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर जीवित है जो मुझे और आपको दिन प्रतिदिन साबित करता है। हालेलुया। आपको किसी को अपने आप को साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमीन। जब राजा ने हामान से बातें कही तो अगला वचन कहता है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया और उस घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, मुर्दकै, हामान जो है वो सिर्फ राजा को आइडिया देकर चला नहीं गया, लेकिन जो हामान उसको दबाना चाहता था, जिस मुर्दकै को हामान नीचे डुबाना चाहता था, उसी मुर्दकै का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने
मुर्दकै की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा किया। मुर्दकै ना तो परमेश्वर मुर्दकै ना तो कभी हामान के सामने झुका, ना उसने जाके हामान को किसी बात का एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि वो अपने न्याय को परमेश्वर से होता हुआ देखना चाहता था। हालेलुया। और कभी भी, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, भय में जीवन जीता था, उसने कभी भी अपने आप को हामान को समर्पित नहीं किया। आमीन। लेकिन वचन बताता है हामान ने केवल उसको घोड़े पर नहीं बैठाया। आप जानते हैं कि घोड़े पर बैठने के लिए कई बार जो घुड़सवार जो घोड़े वाला होता है ना, वो जब आप उस नाल में उसके पाँव में जो पाँव डालने पड़ते हैं, जो उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, घोड़े पर बैठते तो उसमें पाँव फंसाने पड़ते हैं। उसमें जब आप पाँव फंसाते हैं ना, तो जो घोड़े पे आपको बैठाता है ना, वो आपको हाथ भी देता है, ताकि एक बार तो आप अपने एक पाँव को तो उस ग्रिप में फंसाए और दूसरे पाँव ये व्यक्ति के हाथ के मदद से आप घोड़े पर विराजमान हो सके। हालेलुया। आप कभी देखना, जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल घुड़सवार को नहीं, प्रोफेशनल घुड़सवार तो खुद ही बैठ जाता है, लेकिन जब आप समुद्र के किनारे ये वो जब आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, तब आप जरूर नोटिस कीजिएगा कि एक पाँव हम उस ग्रिप में फंसाते हैं, दूसरा हाथ वो खुद घोड़ा जो चलाता है वो रखता है, जो जिसका घोड़ा होता है, और उस पर हम पाँव रखकर फिर बैठते हैं, फिर हम दूसरे ग्रिप में दूसरा पाँव फंसाते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हामान चाहता था कि मुर्दकै उसके सामने झुके, लेकिन परमेश्वर ने राजा क्षयर्ष के द्वारा हामान को ही मुर्दकै के सामने झुका दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो आपके विरुद्ध मुख खोलते हैं, उनके मुखों को बंद करने का और उनको नीचा करने का काम स्वयं परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है उसको मैंने कहा है कि आपकी लड़ाई जो है वो लड़ने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू। आपके लिए एक वकील नियुक्त किया गया है जो आपके केस को लड़ता है। हालेलुया। या आपके मुकदमे को लड़ता है। आमीन। प्रियो, वचन बताता है मुर्दकै हामान ने केवल उसको घोड़े पर नहीं बैठाया, पहले उसको मस्त चकाचक वस्त्र पहनाए, फिर उसको अपना हाथ दिया होगा, जी हुजूर आप यहाँ पर पाँव रखिए और चढ़िए, उसको घोड़े पर बैठाया ही होगा। और इतना ही नहीं, लेकिन जैसे समुद्र के किनारे जब कोई छोटा बच्चा घुड़सवारी के लिए बैठता है, तो घोड़े का जो मालक होता है या घोड़े के जो देखभाल करने वाला होता है, वो आगे आगे चलता है, घोड़े को पकड़ के, उसकी वो ग्रिप पकड़ के, उसकी रस्सी पकड़ के, और घोड़ा उसके पीछे पीछे चलता है। उसी प्रकार से वचन कहता है यहाँ हामान आगे आगे चल रहा था और मुर्दकै मस्त राजा के वस्त्र को पहनकर राजा के घोड़े पर मस्त ठंडी हवा खाते हुए आगे चल रहा था। हालेलुया। और इतना ही नहीं, लेकिन हामान ये भी पुकारता हुआ चल रहा था कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपको किसी भी परिस्थिति में लोगों को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं समय आने पर आपको साबित करेगा। हालेलुया। डू यू नो व्हाई इट हैड हैपेंड? आप जानते हैं ये सब क्यों हुआ? बहुत साधारण सा जवाब है। ये जो वचन अभी हमने पढ़े हैं, ये ऑल दिस हैड हैपेंड बिकॉज मुर्दकै लेफ्ट हिज केस इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आमीन। ये सारी बातें मुर्दकै के जीवन में केवल इसीलिए हुई क्योंकि उसने अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। हालेलुया। अगर आज आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, अगर आज आप ऊंचा पद चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करें, तो परमेश्वर के भय में रहना सीखिए। लोगों के सामने आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने मुकदमे को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको आशीष दे। डोंट फॉरगेट दैट गॉड इज योर डिफेंडर। कभी भी इस बात को मत भूलिए कि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, ऐसा ही कुछ यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। आमीन। ये तो हमने अभी पुराने नियम की बात देखी, मुर्दकै के विषय में, क्षयर्ष के विषय में या हामान के विषय में। लेकिन नए नियम में अगर हम जाएंगे तो यीशु मसीह के साथ भी यही सब हुआ। यीशु मसीह के
का तिरस्कार किया गया, यीशु मसीह ने उसको धोखा देने वाला कहा, लोगों ने उसे ढोंगी भी कहा, है ना। मुझे कल कुछ लोग कह रहे थे अरे बहुत प्रोफेशनली ये बातें करते हैं, क्या ग्लोरी टू गॉड, मैं प्रोफेशनली बात करता हूँ। आमेन। आई एम नॉट, मैं इम्प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे जिसने गुस्से में कहा होगा, चाहे जिसने तिरस्कार के रूप में कहा होगा, किसी भी रूप में क्यों ना कहा होगा, परंतु मैंने, जो व्यक्ति ने मुझे कहा, उसके बातों में से मैंने अच्छी ही बातों का निचोड़ निकाला, क्योंकि मैं अपनी स्वर्ग की शांति जो प्रभु ने मुझे दी है और स्वर्ग का आनंद जिसमें मैं अपने जीवन को जीता हूँ, वो मैं किसी व्यक्ति के कही गई बातों के द्वारा अपने जीवन से दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, अरे क्या बात है, ब्रदर ने मुझे प्रोफेशनल कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं तो प्रोफेशनल हूँ। हमेशा आपको बातों को सहजता और नम्रता से ग्रहण करना सीखना पड़ेगा। आमेन। क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितनी भी सफाई देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं वो हमेशा आप उनको वैसे ही पाएंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर ही वैसे है। आमेन। जैसा बोलते हैं ना दुनिया में, जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही समझता है। आमेन। यीशु मसीह का स्वभाव हम जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन। आज आपका स्वभाव कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये आपको साबित करना है, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं करना है, आपको ये परमेश्वर को साबित करना है। आमेन। जब आप परमेश्वर को अपने आप को साबित करेंगे, समय आने पर परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा के द्वारा संसार के सामने आपको भी साबित करेगा। आमेन। प्रियो, यीशु मसीह के साथ भी हमने ये होते हुए देखा है। हम जानते हैं उसका लगातार तिरस्कार किया गया, उसको धोखा देता है ऐसा कहा गया, ये धोखेबाज है, ये ढोंगी है, ये कुछ तो भी ऐसा करता है और चिन्ह चमत्कार होते हैं। बहुत 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 कुछ यीशु मसीह को बोला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव तू हमें भी दे, यीशु के जैसा धीरज और सहनशीलता से तू हमको भी भरता चला जा। आमेन। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा गया है, यीशु ने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की ओर ध्यान नहीं दिया। आमेन। कि नहीं मैं इतना चिन्ह चमत्कार कर रहा हूँ, फिर भी ये फरीसी सदूकी मेरे बारे में बोल रहे, विरोध में बोल रहे, चल रे पतरस तलवार रख, चल रे बाबा वो गधे पर सब औजार लटकाओ, चलो आज हम जाएंगे, हम उनका फैसला करेंगे। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था ही नहीं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्रोध को लेकर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रियो, एक व्यक्ति जब आज के तारीख में आपको कहता है ना, अरे ये ढोंगी है, ये जैसी प्रार्थना करता है, जैसी आराधना करता है, जैसा ये पास्टर प्रचार करता है ना, ये वैसा है नहीं, सिर्फ पुलपिट तक ही ऐसा है, पुलपिट के नीचे हम जानते हैं, आप इसके घर में देखिए ये कैसे तमाशे करता है, कैसे गाली गलौज करता है। ऐसा बहुत लोग बोलेंगे और तैयार रहिए इसको लेने के लिए। शायद आपके बारे में लोग ऐसा बोलते होंगे, और अगर नहीं बोलते हैं तो ज़रूर आने वाले दिनों में आप इसका अनुभव लेंगे। लोग आपको कह सकते हैं कि अरे धोखा देता है, ये झूठ प्रचार करता है, ये लोगों के घरों में जाकर पैसा मांगता है, ये लोगों को दशमांश के लिए ज़बरदस्ती करता है, उठाने की भेंटों के लिए ये झूठा प्रचार करता है, परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। ये भी आपके कान पे आने वाले दिनों में आएगा। आमेन। मैं 16 सालों से कई लोगों के विषय में सुन रहा हूँ और अभी बहुत समय के बाद अपने विषय में भी सुन रहा हूँ। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, 15 सालों में परमेश्वर ने मेरे हृदय में ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं कि मैं लोगों के बातों की ओर अपने कान को नहीं लगाता, परंतु मैं हमेशा इस कोशिश में होता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकूँ। हालेलुया। प्रियो, जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होता है तो परमेश्वर कहता है मुझको भी तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी आंखों को हमेशा पर्वत की ओर लगा कर रखिए। लोग क्या बोलते हैं मत सोचिए। यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया, ढोंगे कहा, धोखा देने वाला कहा, तिरस्कार किया गया, लेकिन उसने अपनी मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, इसकी ओर यीशु मसीह का ध्यान ही नहीं था। लोग मेरे बारे में, आज कई जगहों पर प्रचार होता है कि आपके बारे में लोगों का अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है, आपके बारे में लोग बहुत बुरी बातें बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर आपके बारे में वो बोलते हैं आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपके बारे में वो बोलते हैं ब्रदर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके बारे में बोलते हैं कि आप ढोंगी आराधना करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। ये सब बातें लगातार होती रहेगी और हमें ये पढ़ाया भी जाता है पुलपिट से कई बार, कई कलीसियाओं में, कि अपने प्रतिष्ठा
जगह को संभाल कर रखिए, लोग आपका मान सम्मान कर सके। लोगों ने आपके विषय में क्या बोल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ प्रियो, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उस पर ध्यान लगाने से अच्छा है कि परमेश्वर आपके विषय में स्वर्ग में क्या गवाही देता है, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, एक बहुत पहले मैंने गीत सुना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हालेलुया। ये एक फिल्म का गाना है, जब मैं प्रभु की सेवकाई में नहीं था और तब मैंने इस गीत को सुना था। आज भी कई बार कई जगहों पर, रास्तों पर इधर उधर जब हम गुजरते हैं तो हम सुनते हैं कई जगह पर जहाँ कहीं बड़े फंक्शंस होते हैं वहाँ पर ये सब गीत हम पास होते हैं तो हमको सुनने में मिलते हैं। प्रियो, लोग कहते रहेंगे क्योंकि उनका काम ही है ये कहना। हालेलुया। आपको अब जब मैं इस गीत को एक बार सुन रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने, अब आप बोलोगे कि संसार के संगीत के द्वारा परमेश्वर कैसे बात करेगा। हाँ, परमेश्वर संसार के लोगों के द्वारा ही तो आपसे और मुझसे बात कर रहा है। मैं भी तो इसी संसार में हूँ, मेरे द्वारा भी तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। हमारे पासवानों के द्वारा, अगुओं के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रियो, आमीन। मैंने आपको पिछली बार बताया था 4 चीजें हैं, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा ही प्रभु बात करता है। आमीन। हमारा समय आज यहाँ समाप्त हो गया है, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, समय समाप्त हो चुका है। हम कल फिर एक बार इन वचनों के साथ मिलेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कीजिए। फिर एक बार 3, 4, 5, 6 ये एस्तेर की किताबें आप पढ़िए। एस्तेर की किताब, उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा 4 अध्याय का आप अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु महान है, उसकी करुणा आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। अपने लिए, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरों को प्रार्थना में स्मरण रखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।